लिटरेचर की दीवानी हो। अबे तो फर्रे बना रही है ये। इंतहाई नफीस तबीयत की लड़की होनी चाहिए। अबे चीटिंग कर रही है ये तो। यार थोड़ी देर पहले मैं गया था यूट्यूब पाकिस्तान के ट्रेंडिंग पेज पे और वहाँ पे यार चुपके चुपके की ऑलमोस्ट 5 से 6 एपिसोड जो है वो ट्रेंड कर रही है और व्यूज़ भैया किसी पे 10 मिलियन, किसी पे 7 मिलियन, किसी पे 6 मिलियन। मतलब क्या है ये, मतलब इतना पॉपुलर ड्रामा। अगर इंडिया में कोई सीरियल ऐसे चल रहा है तो यार समझो कि भैया रिकॉर्ड टूट गया। तो बहुत ही ज़बरदस्त जो है व्यूअरशिप मिली है इस ड्रामे को। और ये ड्रामा क्या है, नहीं है, मतलब क्यों इतना ज़्यादा फेमस हो रहा है। एक जाने पहचाने चेहरा जो है वो CBA आसलान, उनके बहुत सारे वीडियोस में मैं रिएक्शन दे चुका हूँ और बहुत 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 ज़्यादा फ़नी है। और ज़्यादातर अच्छे वो ये इसलिए लगते हैं क्योंकि वो इंडिया पाकिस्तान का जब बात होता है, इंडिया पाकिस्तान का जब मैच भी होता है और पाकिस्तान मान ले हार भी गया वो मैच, फिर भी वो बंदा बायस्ड नहीं होता है। तो यार ये मुझे ज़बरदस्त लगा। या फिर जब इंडिया हार गई हो, पाकिस्तान जीत गया हो, तो जोश जोश में आके ऊपर नीचे एकदम सटीक एकदम नाप तोल के बंदा बोलता है। तो मैं ज़बरदस्त फ़ैन हूँ। और चुपके चुपके क्या है ख़ास, तो यार मैं सारे के सारे एपिसोड देखने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले जो है मैं 4 टीज़र हैं इस ड्रामे के, चारों टीज़र पे रिएक्शन दूंगा और उसके बाद इसके OST पे भी रिएक्शन दूंगा। तो अंत तक बने रहिए। और 4 टीज़र, एक OST 5 रिएक्शन आपको इसी वीडियो में मिलेगी। तो अंत तक प्लीज़ फास्टन योर सीट बेल्ट बिकॉज शिट इज़ गोइंग टू बी रियल नाउ। है आएगा। कैसी लड़की चाहिए तुझे? टीज़र 1 जिससे किताबों से प्योर केमिस्ट्री, लिटरेचर की दीवानी हो। अबे तो फर्रे बना रही है ये। इंतहाई नफीस तबीयत की लड़की होनी चाहिए। अबे चीटिंग कर रही है ये तो। बहुत ही धीमे मिजाज की, सोबर और ग्रेसफुल। पूछो कौन कहाँ से ये तो बहुत चुलबुली कैरेक्टर लग रही है और उसको कुछ और ही चाहिए। नासा की लाइब्रेरी से लेके आती हूँ तेरे लिए लड़की। बड़ा बनका फिरता है समझे क्या हमारे हाथों में शादी की लकीर ही नहीं है। CBA भाई, टफ्फर को स्पेलिंग भी नहीं आता सॉरी के। सोडी लिखा था, SORRY होता है ना। जल्द आ रहा है। टीजर 1 इसका रिव्यू ये है कि एक कैरेक्टर है जिसको चाहिए एकदम सेंसिबल लड़की, जिसको किताबों से प्रेम हो, एकदम मैच्योर लड़की हो, एकदम अंडरस्टैंडिंग हो, इस टाइप की लड़की चाहिए उसे। और जिसको दिखाया गया है उसके अपोजिट में यार वो एकदम चुलबुली सी है, उसको कोई मतलब नहीं है दुनिया से। एकदम मतलब उसकी माइंड जो है एकदम अपसेंट है, जो मन में आता है वो करती है, लोगों से टकरा रही है, मतलब बर्तन तोड़ रही है, फर्रे बना रही है। वो जब सबसे मज़ेदार ये था कि वो बोल रहा है कि मतलब पढ़ने में तेज हो, किताबों से प्यार हो, और ये किताब फाड़ के उसके फर्रे बना के वो जूतों में छुपा रही है। तो दिस वाज एन एक्सीलेंट टीज़र। चलिए टीज़र 2 देखते हैं। दोस्त मुझे नहीं लगता कि नौकरी और छोकरी मेरी किस्मत में है। परेशान क्यों अच्छा, आसलान भाई के पास नौकरी नहीं है। गरीब का घर ना बसने देना। रख कर नफरतों के कंटेनर तुमने दिल को इस्लामाबाद बना दिया। ये समझ नहीं आया वैसे। लेकिन मैंने आपको चूज किया। चलो फिर आज देखते हैं हादी साहब के ख्वाब, वो भी बगैर चश्मे के। अपनी कहानी अच्छा, बाय द वे समझ गया मैं। सूट करती हैं तुमको। नादानियाँ वो लटिंग। हादी भैया का ना रिश्ता पक्का कर दिया कनाडा में। चुपके चुपके जल्द आ रहा है। तो यार सेकेंड टीजर देखो, एक चीज़ तो इसमें बिल्कुल भी अस्पष्ट थी कि जो असलन भाई है उनके पास जॉब नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात उनका निकाह नहीं हो रहा। और तीसरी बात कि एक और फीमेल कैरेक्टर है, उनसे इनका जो है वो कुछ आगे का हो सकता है। और उनको भी इनके लिए फीलिंग है, क्योंकि जब उन्होंने बोला इससे पहले फर्स्ट टीजर में जो गर्ल कैरेक्टर थी तो वो जब बोल रही थी कि भैया इनका हादी भैया का कनाडा हुआ, तो यार वो मायूस हो गई थी। तो यार मेरे ख्याल से इस ड्रामे में 2 लव जो है वो स्टोरी आपको मिलेगी, 2 बंदे की लव स्टोरी है। फिलहाल इतना तो मुझे 2 टीजर से समझ में आ गया। अशके भाई अशके, चक्कर चल रहा है उस्ताद जी का। प्यार हो गया ना किसी के साथ। तो लत कमला ही हो गया।
अम्मी कह रही थी क्या कह रही थी? शादी से डर नहीं लगता साहब, पेपरों से लगता है। इसीलिए परे बना रही थी फर्स्ट स्टडी और ईयर और में। दिखा कर रहा हूँ। और ले गया लड़की को रेस्टोरेंट। लेट्स गो फॉर बनाना स्प्रिंग रोल्स, हाँ? फीलिंग फ्रूटी। चिपक कर बैठ गया अपनी होने वाली दुल्हनिया के साथ। जूस मिल जाएगा? हाँ? जूस। चुपके चुपके यकुम रमजानुल मुबारक से पीर से इतवार शब 9 बजे। एक क्वेश्चन है, ये टीजर देख के यार, ये टीजर देख के मेरा एक कंफ्यूजन है यार। फर्स्ट टीजर में जो ये जनाब है उनका जो लव स्टोरी है किसी और के साथ दिखाया जा रहा है, इसमें किसी और के साथ दिखाया जा रहा है। तो मतलब क्या ये क्या हो रहा है? मतलब जो चुलबुली लड़की है उनसे शादी करने को इन्होंने मना कर दिया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चुलबुलियाँ हैं, जैसा चाहिए उसका बिल्कुल अपोजिट है वो। क्योंकि वो कैरेक्टर तो मुझे यार बेस्ट लगा था। और तो फिर ये शादी कुछ समझ नहीं आया यार। फर्स्ट सेकेंड बिल्कुल समझ में आया था, तीसरा समझ नहीं आया। रूमी, ए फॉर एप्पल। बड़े बड़े आए उसको खबर नहीं होनी चाहिए कि हम कल तेरा रिश्ता देखने जा रहे हैं। ना पूछो कौन कहा मुर्गी खाना है लड़के का। पोल्ट्री फार्म। बात तो यही है, से बोलो या हलवाई। है समझे क्या तुम्हारी बच्ची को खिलाएगा क्या? है क्या तेरी आरज़ू। अंडा देना। ले अंडा। परेशान क्यों ओके गाइस, तो मैंने चारों टीज़र जो है ये चुपके चुपके का देख लिया है। फर्स्ट 2 टीज़र मैंने बिल्कुल एक्सप्लेन कर दिया क्या है। और इस टीज़र में जो लास्ट टीज़र, थर्ड टीज़र मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आया, लेकिन 4th टीज़र देखने के बाद मुझे जो है वो 3rd टीज़र भी समझ में आ गया। बात ये कि एक फैमिली है, ठीक है, और वो जो शादी है, मुझे कजन्स जो ब्रदर सिस्टर्स होते हैं ना, मतलब जिसमें शादी हो सकती है, वो लोगों का घर आसपास है, ठीक है, और सब एक दूसरे को जानते हैं। और उसमें कुछ कॉमेडी जो है वो बाहर निकल के आ रही है, तो इस पे ये पूरा ड्रामा बेस्ड है मेरे ख्याल से। लेकिन अब बारी है OST की। बड़ा बनता फिरता है समझे क्या है तू बोल क्या चाहता अरे यार, है क्या वो उनके घर में कैसे गई आरज़ू। जब शादी नहीं हुई तो? परेशान क्यों लागे तू, यूं हैरान क्यों लागे तू। परेशान क्यों लागे तू, यूं हैरान क्यों लागे तू। यार मैंने चारों टीज़र देख लिया, OST देख लिया, और मुझसे बस यही समझ में आया कि एक बहुत 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 ही ज़्यादा पॉपुलर ड्रामा बनाया इन लोगों ने। अब मुझे समझ में आया कि यार इतने मिलियंस में व्यूज़ क्यों आ रहे हैं। 2-3 दिन पहले आसला नसीर ने इंस्टाग्राम पे डाला था कि 100 मिलियन व्यूज़ जो हैं वो 4-5 एपिसोड से ही निकल गए। तो बहुत 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 ज़बरदस्त जो है व्यूअरशिप है इस ड्रामे की, और यूट्यूब पे ये ड्रामा अवेलेबल है। तो मैं सारे एपिसोड जो हैं इस चुपके चुपके ड्रामे के देखने वाला हूँ। उससे बस एक चीज़ की कन्फ्यूज़न है कि ये जो जितने भी लोग दिखाए हैं वो एक साथ मतलब एक दूसरे के रिलेशन में आते हैं या नहीं आते हैं। मुझे 99% चांस है कि यार ये लोग कज़न्स हैं, ठीक है, और कज़न्स में जो उठा पटक हो रही है उसमें से जो कॉमेडी निकलता है वो दिखाने की कोशिश की गई है। लेकिन भाई ये यूट्यूब का रोस्ट वीडियो नहीं है या फिर यूट्यूब का कोई वेब सीरीज़ नहीं है। तो जो टिपिकल ड्रामा जो देखते हैं लोग उनको भी ध्यान में रख के बनाया गया होगा, तो कुछ तो अलग ज़रूर होगा। तो मैं देखने वाला हूँ। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते, यहाँ फॉलो कर ले, लेकिन रुको, अगर आप चाहते कि मैं इस ड्रामे का रिव्यू करूँ देखने के बाद, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, इंस्टाग्राम पे भी बता सकते हैं। टिल देन बाय।